दोस्तों, तारीखें बदलती हैं, तकदीर बदलती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आपकी भी तारीख यानी कि आपकी जन्म तिथि भी आपकी तकदीर बदल सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। स्वागत है आपका आपके चैनल पर, जिसमें हम बड़ी दिलचस्प बातें करते हैं। हर बार कुछ नई नई जानकारियाँ अंक विज्ञान के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है विश्व के जितने सफल इंसान होते हैं, प्रसिद्ध इंसान होते हैं, उनके जन्म तिथि में क्या कॉमन फैक्टर होता है? आज हम खोलने वाले हैं राज, सक्सेस का सबसे बड़ा राज, जो कि ये शो करेगा कि मुकेश अंबानी, अक्षय कुमार, बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी जी, इनकी सक्सेस का क्या राज है। ऐसी कौन सी चीज है जिसने इन सब को सफलता के शिखर पर पहुंचाया? क्योंकि हो सकता है आपकी जन्मतिथि में भी वही राज छुपा हो जो आपको और आगे तक सक्सेस तक ले जा सकता है। तो दोस्तों, हो जाइए तैयार। ऐसे कौन सा राज है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग सफलता के शिखर पर पहुंचते ही पहुंचते हैं? तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ऐसे जो भी लोग सफल होते हैं विश्व में, उनके सफलता के पीछे ऐसा कौन सा कॉमन फैक्टर होता है? क्या है वो कॉमन फैक्टर? तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। वो कॉमन फैक्टर है 9, 5 और 1। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके बर्थ चार्ट में ये एक प्लेन आ जाता है जिसे हम बोलते हैं 9 नंबर, 5 नंबर और 1 नंबर, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आ जाते हैं तो मैं कह सकता हूँ आप दुनिया के सफल इंसान में आ सकते हैं, पहुँच सकते हैं। आप सक्सेस होंगे ही होंगे। सक्सेस प्लेन भी बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, वो अलग बात है जिसकी यात्रा जहाँ से शुरू होगी वो वहीं पर पहुँचेगा। अगर मान लो वो सक्सेस प्लेन मुकेश अंबानी जी के डेट ऑफ बर्थ में आए तो वो उनकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई अपने परिवार से, तो उनकी यात्रा वहाँ से शुरू होकर बहुत आगे शिखर तक पहुँचेगी। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये कॉमन फैक्टर आता है 9, 5, 1 का, तो आपकी यात्रा वहाँ से शुरू होगी जहाँ पे आपने जन्म लिया, जिस परिवार में आप पैदा हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर 9 की, कि अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर आता है तो वो क्या है? 9 नंबर आने का मतलब होता है इसका संबंध सीधा मंगल ग्रह से है। मंगल यानी कि पूरा कॉन्फिडेंस, हिम्मत, शक्ति। ऐसे लोगों में कॉन्फिडेंस पूरा मिलेगा, हिम्मत मिलेगी, साहस मिलेगा। वो कभी हिम्मत हारेंगे नहीं, पूरा जीवन में संघर्ष करेंगे और आगे सफलता की सीढ़ी तक पहुंच ही जाएंगे। अब दूसरे नंबर की बात करते हैं, नंबर 5 की, जो कि है बुध ग्रह से जो लिंक है, और उसका संबंध है सीधा आपके संतुलन से, मानसिक संतुलन से, जो कि बैलेंस का नंबर है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 का अंक है तो इसका मतलब आप लाइफ में बड़े बैलेंस होंगे और आप अच्छे से अपनी बात दूसरों के तक रख सकते हैं और दूसरों की बातों को अच्छे से समझ सकते हैं। आपके पास कोई भी अगर व्यक्ति नाराज होकर भी आएगा, जब आपसे बातचीत करेगा, जब जाएगा, तो आप उसको सेटिस्फाई करके भेजेंगे, बैलेंस करके भेजेंगे। और फिर आता है नंबर 1। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 किसका नंबर है? नंबर 1 अंक है सूर्य का नंबर। तो सूर्य का अंक जिसके डेट ऑफ बर्थ में आएगा, इसका मतलब उसका संबंध सीधा होगा सूर्य की क्वालिटी से, सूर्य के से संबंध होगा, उसमें नेतृत्व की क्षमता होगी। जी हाँ दोस्तों, 1 नंबर वाला जो भी होगा वो ट्रेंड सेटर होगा, ट्रेंड फॉलोवर नहीं होगा। यानी कि वो हिम्मत वाला होगा और जिसमें एक नेता के गुण भी होंगे, जो कि आगे चलने वाला होगा, फॉलो नहीं करेगा, वो लीड करने वाला बंदा होगा। तो दोस्तों, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर आ जाते हैं, 9 का अंक, 5 का अंक और 1 का अंक, इसका मतलब उसमें साहस की क्वालिटी मिलेगी, बैलेंस मिलेगा लाइफ में, और वो उसमें नेतृत्व की क्षमता होगी। यानी कि वो अपने जीवन को अच्छे तरह से अपनी शर्तों पर वो आगे लीड करेगा। तो ऐसा व्यक्ति किसी भी जगह पर कैसे भी कामयाब हो ही जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपना बर्थ चार्ट बनाइए, जैसा मैंने पहले भी एक वीडियो में सिखाया था आपको किस तरह से अपना बर्थ चार्ट बनाया जाता है। उसके आधार पर आप देखिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपके बर्थ चार्ट में 9 का अंक, 5 का अंक, 1 का अंक आता है, तो मैं दावे से कह सकता हूँ वो व्यक्ति भले कम सफल हो सकता है, बट ऐसा नहीं कि वो सफल नहीं होगा, वो सफल होगा ही होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे कुछ सफल व्यक्तियों के बारे में जिनकी डेट ऑफ बर्थ में यानी कि उनका मूलांक 1, मूलांक 5 या मूलांक 9 है, और उन्होंने खाली अपनी बिजनेस को ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचाया, उन्होंने समाज में भी बहुत बड़ा योगदान किया, देश के भी प्रति वो काफ़ी समर्पित अपनी सेवाओं को लेकर। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में कुछ उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ।
तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुकेश अंबानी जी के बारे में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। मुकेश अंबानी जी का ड्राइवर 1 और कंडक्टर 9 है। और देखिए उन्होंने अपनी अद्भुत क्षमता के सहारे, अपने अद्भुत साहस के सहारे कैसे ना रिलायंस कंपनी को कितने विश्व में उनका नाम करवा दिया, कितना विश्व स्तर पर अपनी कंपनी को लेकर गए। तो ये अद्भुत क्षमता उनकी है। जिनका भी ड्राइवर 1 होगा, कंडक्टर 9 होगा, उनमें अद्भुत क्षमता मिलेगी और बहुत साहसी लोग होंगे और संघर्ष करने वाले होंगे और जीवन में अपनी ऊंचाइयों आगे जरूर बढ़ेंगे। और इससे आगे बात करते हैं फिल्म स्टार अक्षय कुमार जी के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 9 सितंबर 1967, जिनका ड्राइवर 9 है और कंडक्टर 5 है। और जानते हैं आप अक्षय कुमार जी का भी जीवन बड़ा संघर्षपूर्ण और साहसपूर्ण रहा। उन्होंने कैसे बिल्कुल छोटे से सिंपल परिवार से अपने जीवन की यात्रा शुरू की और कैसे संघर्ष करते करते बॉलीवुड तक पहुंच गए। और खाली यहाँ तक ही नहीं, उनका देश के प्रति भी काफ़ी समर्पण है। उन्होंने कितनी बार चाहे हेल्थ की बात हो, चाहे पानी बचाने की बात हो, या कई ऐसे मैटर हैं जिस पर उन्होंने देश के लिए बात की, देश हित की बातें की उन्होंने, और समाज के प्रति भी अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाई है। और अब बात करते हैं स्वर्गीय रतन टाटा जी के बारे में, जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1937, ड्राइवर 1 और कंडक्टर 6। और देखिए ड्राइवर 1 यानी कि उनके अंदर साहस कितना, अद्भुत नेतृत्व की क्षमता, वही वाले गुण, और कैसे उन्होंने टाटा समूह को एक बिल्कुल छोटे से उससे शुरुआत करके और कैसे विश्व स्तर पर अपने एक ब्रांड बना लिया, टाटा ब्रांड बना लिया। और हमेशा आप देखिए, चाहे ग्रामीण क्षेत्र की बात हो, चाहे कोई एजुकेशन की बात हो, तो हमेशा वो अग्रसर होकर ही देश हित में भी उन्होंने पूरा काम किया है। और अगर बात करें बिल गेट्स जी की, माइक्रोसॉफ्ट वाले बिल गेट्स जी, तो उनकी भी डेट ऑफ बर्थ 28 अक्टूबर 1955 है, ड्राइवर 1 कंडक्टर 4। और वही सेम नेतृत्व की अद्भुत क्षमता, और उन्होंने कैसे माइक्रोसॉफ्ट को विश्व स्तर की बड़ी कंपनी बना दिया उन्होंने। और बिल गेट्स जी ने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो दोस्तों अभी मैंने चर्चा की कि इस तरह से अंक शास्त्र के आधार पर हम कह सकते हैं कि कई सामान्य कॉमन फैक्टर हैं जो कि काफ़ी अच्छे बड़े लोगों के उसमें देखने को कॉमन मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये सेम फैक्टर नहीं होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी हो सकता है। अगर आप एनालाइज करके देखेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी ये हो सकता है। हाँ, उन्होंने अपने लेवल से अपनी बड़ी शुरुआत की, किसी अलग परिवार में जन्म लिया, उनके अपने कर्मा थे और आपके अपने कर्मा है। अगर आप अपने जिस परिवार से जन्मे हैं, जिस परिवार में आपका जन्म हुआ, आपकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई और आप भी वहाँ के अपने एक पूरा योगदान रहा होगा, आपका भी समाज के प्रति समर्पण रहा होगा और आप भी अपनी छोटी यात्रा से शुरुआत करके अच्छे लेवल तक गए होंगे। बट क्योंकि आप अपने परिवार में जन्मे और अपने छोटे से क्षेत्र में आपने जन्म लिया, तो आपकी यात्रा वहाँ से शुरू हुई होगी। तो दोस्तों अब आप भी एनालाइज कीजिए और देखिए कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी 1, 5 और 9 का कॉमन फैक्टर है, क्योंकि हो सकता है आपकी किस्मत में भी कुछ बड़ा लिखा हो। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।